आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं जमात इस्लामी की जानिब से आज इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया गया है। सिक्योरिटी के बायस रावलपिंडी फैजाबाद के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे भी। लेकिन अपने नाजरीन को हम ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। डी चौक के अतराफ में जो आस पास के इलाके हैं उन तमाम तर इलाकों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मेट्रो बस है, जो मेट्रो सर्विस है, उसको भी मअतल रखा गया है। इस्लामाबाद का रेड जोन यहाँ पर सील हो गया है। मरी रोड को यहाँ पर बंद किया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना है। जमात इस्लामी की जानिब से जो अभी ताज़ा तरीन मौक़िफ़ सामने आया था, उसके मुताबिक बताया जा रहा था कि 4 से 5 बजे के दरमियान जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और एक मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि अगर इजाज़त नहीं मिली डी चौक में धरना करने की तो फिर धरने का मकाम तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन फिल वक्त अभी तक उस मकाम का तयन नहीं किया जा सका है। फ़हद चौधरी से मज़ीद बात करेंगे। फ़हद, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या डिटेल्स हैं अभी तक? जी देखिए, जमात इस्लामी का आज धरना है डी चौक में, लेकिन अभी तक तो डी चौक में कोई भी कारकुन जमात इस्लामी का नहीं पहुंचा। लेकिन दूसरी जानिब इस धरने के बाइस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रेड जोन को सील कर दिया गया है और आमदोरफ्त इंतहाई महदूद हो गई है। सरकारी मुलाजमीन हों या ब्लू एरिया के कारोबारी अफराद हों, सभी परेशानी में मुब्तला हैं। धरना हो या एहतजाज भले ही आईनी हक है, लेकिन जो शहरी हैं वो उनकी मुश्किलात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। आज रेड जोन के जो रास्ते थे उन्हें कंटेनर्स लगाकर सुबह सवेरे सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो सरकारी मुलाजमीन रेड जोन की मुख्तलिफ इमारतों में दफातर में जाने वाले थे उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। एक रास्ता था उनके पास मेट्रो बस सर्विस का, वो भी बंद हो गया। बहरहाल शहरियों का ये मुतालबा है कि ये धरने और एहतजाज जो हैं इनके लिए कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए। जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो उन्होंने दोबारा ऐलान किया है कि धरना हम ज़रूर देंगे। अगर इस्लामाबाद आने की इजाज़त ना मिली, रास्ते बंद कर दिए गए, तो जहां जगह मिलेगी वहीं पर कारकुनान को हिदायत की गई है कि वो बैठ जाएं और धरना दें। डी चौक जो एक्सप्रेस चौक के नाम से भी जाना जाता है, ये 2 अहम शाहराहों के संगम पर है, जिना एवेन्यू और एम्बेसी रोड। और इस पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ ब्लू एरिया भी मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ कारोबारी मराकिज़ भी हैं और दफातर भी हैं। तो आवाम को बिलाशुबा जो है वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के शेल जो हैं वो पुलिस को फराहम कर दिए गए हैं और सख्त हिदायत की गई हैं कि किसी को भी रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना और ना ही इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के बाइस कोई अवामी इज्तिमा जो है उसकी इजाज़त दी जाएगी। बहरहाल ऐलान तो किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से 5 बजे कारकुनान को हिदायत की गई है कि वो डी चौक पहुँचें और यहाँ पर धरने का प्रोग्राम है। लेकिन साथ ही इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है और उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र और सिक्योरिटी के पेश नज़र किसी को भी यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी धरना देने की और ख़ासकर रेड जोन में दाखिल होने की। ठीक है, अपडेट कर रहे हैं आप फ़हद चौधरी। कुछ मनाजिर भी हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। जो रेड जोन का एरिया है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सील दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए थे। जमात इस्लामी की जानिब से आज इस्लामाबाद के डी चौक में इस एहतजाज का ऐलान किया गया है, जिसके पेश नज़र ये इकदाम उठाए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर पहले ही तैयारियाँ कर ली गई हैं। जिस तरह से फ़हद चौधरी भी अभी हमें बता रहे थे, हमारे नाजरीन को बता रहे थे कि फिल वक्त तक तो यहाँ कोई नहीं पहुँचा है, लेकिन 4 से 5 बजे का वक्त दिया गया है कि कारकुनान से कहा गया है कि यहाँ पर पहुँचें। इस हवाले से आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।